नमस्कार दोस्तों, इस अजीबोगरीब ट्रैवलॉग में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा 8 जियोलॉजिकल मार्वल्स और 3 स्ट्रेटिग्राफिक मॉन्यूमेंट्स जिन्हें जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन दी है। इस तीसरे और अंतिम एपिसोड में हम देखेंगे 11 रॉक मॉन्यूमेंट्स और घूमेंगे 3 स्ट्रोमेटोलाइट पार्क्स में। बर कॉन्ग्लोमेरेट राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में क्वार्टजाइट के पेबल से बना है और यह एक अच्छे फाइन ग्रेन्ड पेलिटिक मैट्रिक्स में स्थापित है। यह बर कॉन्ग्लोमेरेट बर के आसपास के क्षेत्र में बेसमेंट गनीस के ऊपर एसिमेट्रिकली रहता है। जियोलॉजी में कॉन्ग्लोमेरेट महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सेडिमेंट्री ब्रेकडाउन के आधार पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताने में सहायता देते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट वेबर सेंड्रा पाली रोड के दोनों ओर अच्छे से दिखता है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल मार्वेल है चारनोकाइट सेंट थॉमस माउंट। तमिलनाडु के पल्लावरम उपनगर में चेन्नई शहर के दक्षिण में स्थित चारनोकाइट सेंट थॉमस माउंट 2 पाइरोक्सिन फेशियल मेटामॉर्फिज्म की घटना से क्वार्ट्ज फेल्डस्पर हाइपरस्टीनेन रॉक मॉन्यूमेंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसे चारनोसाइट स्वीट या चारनोसाइट श्रृंखला भी कहा जाता है। यह ग्रेनोफेल्स का एक व्यापक रूप है। ग्रेनोफेल्स रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बनने वाली कुछ नॉन फोलिएटेड रॉक्स को कहते हैं। यह कॉम्बिनेशन में एक बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक फोर्सेस द्वारा क्रस्ट में गहराई से उत्पन्न होता है। ग्रेनोफेल्स कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के कारण बनते हैं रादर देन कॉन्टैक्ट के। यह मेनली चट्टानों के ग्रेनाइट क्लैन से या थॉरली रिकंस्टिट्यूटेड क्लेस और शेल्स से बने होते हैं। भारत, श्रीलंका, मेडागास्कर और अफ्रीका में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका नाम जियोलॉजिस्ट टी.एच. हॉलैंड के नाम पर रखा गया था, जिनकी कब्र इसी रॉक से बनी है और यह कोलकाता के सेंट जॉन्स चर्च में रखी गई है। चारकोनाइट सेंट थॉमस माउंट नाम कोलकाता के संस्थापक जॉब चारनॉक के मकबरे के लिए तमिलनाडु के सेंट थॉमस पर्वत के एक सेंट्रल बैंड से निकाली गई चट्टानों से बनाने के कारण रखा गया था। चारनोकाइट न केवल सेंट थॉमस माउंट में पाया जाता है बल्कि तमिलनाडु के दक्षिण के चिंगलेपुट तक फैला हुआ है। यह मालाबार जिले तक फैली सडन टेंडेंसी के साथ नीलगिरी पहाड़ियों और केरल में ईस्टर्न कोचीन और त्रावणकोर रियासतों के कस्बों में भी पाया जाता है। रॉक मॉन्यूमेंट की अगली श्रृंखला में हमारा साइट है किशनगढ़ नेफ्लाइन साइनाइट। किशनगढ़ भारत के राजस्थान राज्य में एक शहर और अजमेर जिले में एक नगर परिषद है। नेफ्लाइन सीनाइट एक होलो क्रिस्टलाइन प्लूटोनिक चट्टान है जिसमें बड़े पैमाने पर नेफ्लाइन और एल्कलाइन फोर्ड्सपार्क होते हैं। चट्टानें ज़्यादातर पीले, भूरे या गुलाबी रंग की होती हैं। इग्नियस इंट्रूजन वैसे घुसपैठ को कहते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा के कारण अर्थ के सरफेस के नीचे स्लोली कूलिंग के द्वारा बनता है। इंट्रूसिव रॉक तब बनता है जब मैग्मा एग्जिस्टिंग रॉक को पेनिट्रेट करता है। यहाँ किशनगढ़ नेफ्लाइन सीनाइट अरावली क्रेटन में मेटामॉर्फॉइड्स के एक एंटीफॉर्म के कोर के साथ एक घुसपैठ प्लूटोन है जो 1519 मिलियन ईयर्स से 1910 मिलियन ईयर्स पुराना है। जोधपुर वेल्डेड टफ नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क भारत के जोधपुर, राजस्थान में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले के पास 72 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में ज्वालामुखीय चट्टानें 745 से 680 मिलियन ईयर्स पुरानी हैं। इस पार्क को 2006 में एक बड़े चट्टानी क्षेत्र से सटे और किले के नीचे की प्राकृतिक पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए बनाया गया था। इसके आसपास के क्षेत्र में विशिष्ट ज्वालामुखीय चट्टान और बलुआ पत्थर की संरचनाएं हैं। ज्वालामुखीय संरचनाएं मुख्य रूप से रिसोलिट हैं, जिनमें वेल्डेड टफ और कुछ क्षेत्रों में ब्रेकिया पाए जाते हैं। बड़े से लेकर मध्यवर्ती क्रिस्टल आकार वाली चट्टानें हैं और महीन बनावट वाले टफ से लेकर बड़े दाने यानी पोर्फिरिटिक रिसोलिट तक हैं। अगला रॉक मॉन्यूमेंट है सेंट मेरी आइलैंड, उडुपी, कर्नाटक। कर्नाटक के मालपे तट पे अरब सागर में 4 छोटे द्वीपों का एक समूह है।
वे अपने विशिष्ट भूवैज्ञानिक गठन हेक्सागोनल लावा के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कोकोनट आइलैंड या थोंसे पर के नाम से जाना जाता है। एक समय मेडागास्कर भारत से जुड़ा हुआ था। मेडागास्कर का स्थानांतरण लगभग 88 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इन द्वीपों में पाया जाने वाला पिलर बेसाल्टिक लावा, जो डेक्कन ट्रैप समय का है, एक हॉरिजॉन्टल मोजाइक में विभाजित हेक्सागोनल आकार के स्तंभों का एक भव्य रेंज प्रदर्शन करता है। डेक्कन ट्रैप्स के बारे में मैंने गिरनार वाले ट्रैवलॉग में थोड़ा डिटेल में बताया है। आप यहाँ आई बटन क्लिक कर उसे देख सकते हैं। लावा चट्टानों में नियमित रूप से 5, 6 या 7 तरफा खंभे होते हैं, जिन्हें लैमिना लावा कहा जाता है, और सभी द्वीपों में अलग अलग ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। लगभग 60 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस इओसीन समय के दौरान गठित डेक्कन ट्रैप भारत के पश्चिमी भाग में गर्म पिघले हुए बेसाल्टिक लावा के विशाल जलप्रपात से उभरा था, जिसे अब सपाट शीर्ष पहाड़ियों और तलछटों की तरह देखा जाता है। आइलैंड पूरी तरह से इग्नियस रॉक से भरा पड़ा है। उसके पास एसिड स्ट्रक्चर है जो डेकाइट्स, रियोडोसाइट्स, रियोलाइट्स और ग्रेनोफायर से मिलकर बना है। स्तंभों में सबसे लंबा 6 मीटर यानी 20 फीट का है। ऐसी घटना के महत्व और दुर्लभता को देखते हुए इन द्वीपों को 2001 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया था। पिलो लावाज नियर मर्दिहाली। हिरियूरू भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग के पास स्थित एक शहर और एक ताल्लुक मुख्यालय है। हिरियूरू में कर्नाटक का सबसे पुराना बांध है, जिसे वेदवती नदी पर बनाया गया था और इसका नाम मारीकीव था। हिरियूरू बेंगलुरु से 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पिलो लावाज वे लावा होते हैं जिनमें पिलो के आकार की संरचनाएं होती हैं। ज्वालामुखी चट्टान में पिलो लावा आमतौर पर डायमीटर में 1 मीटर तक के पतले पिलो के आकार के मांस होते हैं। वे सामान्य समुद्री पपड़ी के ऊपरी परत का निर्माण करते हैं। जाने कहां से आ गया लेके तू प्यार का आशियां। हमारा अगला रॉक माउंटेन है प्रायद्वीपीय नाइस। यह एक ऐसा शब्द है जो भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाने वाले मेटामॉर्फिक्स के पुराने नाइस कॉम्प्लेक्स को उजागर करने के लिए बनाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस रॉक मास की पहचान की। यह जमीन के ऊपर एक पहाड़ी के रूप में फैला हुआ है। यह भारत के बेंगलुरु शहर के प्रसिद्ध लाल बाग बगीचों में स्थित है, जो कि 2.5 से 3.4 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। यह राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक जनता के बीच रॉक निर्माण के ज्ञान का प्रचार करने के लिए दुनिया भर के आगंतुकों द्वारा अक्सर देखा जाता है। इसे लाल बाग चट्टान भी कहा जाता है। सामान्य जानकारी के अनुसार नाइस एक मोटे दाने वाले उच्च श्रेणी की मेटामॉर्फिक चट्टान है, जो उच्च दबाव और तापमान पर निर्मित होती है, जिसमें प्रकाश और अंधेरे खनिज घटक दृश्य बैंड में अलग अलग हो जाते हैं। हमारा अगला रॉक मॉन्यूमेंट है पायरोक्लास्टिक एंड पिलो लावाज ऑफ कोलार गोल्ड फील्ड्स। भारत के कर्नाटक राज्य में एक माइनिंग रीजन है कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF। कोलार गोल्ड फील्ड्स पे पायरोक्लास्टिक चट्टान है जो एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरेप्शन द्वारा प्रोड्यूस्ड और इजेक्टेड चट्टान के टुकड़ों से बनी है। अलग अलग रॉक फ्रेगमेंट्स को पायरोक्लास्ट कहते हैं। पिलो लावा इन आयरन ओर बेल्ट ऑफ नोमीरा। ओडिशा के कुल 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक केंडुझार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है नोमीरा। नोमीरा के आयरन बेल्ट पर 2 मीटर की मैक्सिमम थिकनेस के एलिप्सॉइडल पिलो लावा पाए जाते हैं। पिलो लावा ऐसे स्पेसिफिक पिलो यानी तकिया के आकार की संरचनाएं होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं। पिलो लावा आमतौर पर 1 मीटर के डायमीटर तक पतले तकिया के आकार के होते हैं। मीडियम ग्रेन्ड ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन रेंज के क्वार्ट्ज से भरे वेसिकुलर बनावट के लावा और उनसे रिलेटेड पायरोक्लास्टिक चट्टानें और टफ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टफ एक प्रकार की चट्टान को कहते हैं
जो ज्वालामुखी की राख से बनती हैं। 75% से अधिक राख वाली चट्टान को टफ कहा जाता है, जबकि 25 से 75% राख वाले रॉक्स को टफ्स कहा जाता है। लावा, पायरोक्लास्टिक रॉक्स और टफ के नीचे क्वार्जाइट्स पाए जाते हैं और ऊपर शेल, चार्ट शेल और बैंडेड हेमाटाइट जस्पर पाए जाते हैं। क्वार्टजाइट एक हार्ड नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक को कहते हैं जो ओरिजिनली प्योर क्वार्ट्ज सैंडस्टोन के होते हैं। शेल एक फाइन ग्रेन्ड क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक को कहते हैं जो क्ले, फ्लेक्स ऑफ क्ले मिनरल्स और टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ अदर मिनरल्स स्पेशली क्वार्ट्ज और कैल्साइट से मिलकर बनी होती है। रॉक मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में हमारा अंतिम मॉन्यूमेंट है नागा हिल ओफियोलाइट साइट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नागालैंड के किफिर जिले में पुंगरो के निकट नागा हिल्स ओफियोलाइट साइट को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। नागा हिल्स अराकान रेंज यानी राखाइन रेंज का हिस्सा है। नागा हिल्स अपनी जटिलता और स्थिति के कारण भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक बाधा बनाता है। अराकान पर्वत, जिसे राखीन पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, म्यांमार के राखीन राज्य और मध्य म्यांमार बेसिन के तट के बीच पश्चिमी म्यांमार के एक पर्वत श्रृंखला को कहते हैं जिसमें झरवाड़ी नदी बहती है। ओपियोलाइट पृथ्वी के ओशन क्रस्ट और अंडरलाइंड ऊपरी मेंटल का एक भाग है जो समुद्र के स्तर से ऊपर और ऊपर होता गया है और अक्सर कॉन्टिनेंटल क्रस्टल रॉक्स को डिस्प्ले कर देता है। यह असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार के बीच पैरेलल रिजेस की एक श्रृंखला है। अब हमारी लास्ट कैटेगरी आ जाती है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क की। झामर कटोरा नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। उदयपुर के दक्षिण पूर्व में झामर कटोरा के झामर कटोरा स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पार्क को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI द्वारा नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। भोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क। भोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क राजस्थान में चित्तौड़गढ़ शहर से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। भोजुंडा गांव का यह चित्तौड़गढ़ उदयपुर राज्य मार्ग के दोनों ओर 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसे GSI द्वारा 1976 में नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया था। भोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट पार्क लोअर विंध्यन रेंज के भगवानपुरा लाइमस्टोन के अंदर है। स्ट्रोमेटोलाइट पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक रूप का संकेत है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा बनते हैं जो कार्बोनेट चट्टानों में स्ट्रेटिफॉर्म, कॉलमनर एंड नोडुलर स्ट्रक्चर में अपने फिलामेंट्स के माध्यम से कार्बोनेट कणों को बांधकर एक मैट बनाते हैं। और ऐसी लाइफ एक्टिविटी सेडिमेंट ट्रैपिंग और बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से आमतौर पे शैलो वाटर में बनती हैं। ममले नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट। सिक्किम में 4 जिले हैं, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम। साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है नामची। नामचिंग का सिक्किमीज भाषा में अर्थ होता है नाम यानी स्काई और ची यानी हाई, मीन्स स्काई हाई। मामली गांव साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट के नामची तहसील में स्थित है। स्ट्रोमेटोलाइट लेयर्ड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन को कहते हैं जो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अधेसिव कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो सैंड और दूसरे रॉकी मटेरियल्स को जोड़कर माइक्रोबियल मैट नामक मिनरल बना डालते हैं। ये मैट परत धीरे धीरे बनते जाते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते भी जाते हैं।
हमारा 34वां और अंतिम जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया है जावर लेड जिंक माइन। जावर भारत के राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में एक बस्ती है जो झीलों के शहर उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। यह गोमती नदी के किनारे लगभग 10 किलोमीटर तक फैला है। यह गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील ढेबर झील के करीब है। यह दुनिया के सबसे पुरानी जिंक खानों में से एक है। जिंक ब्लेंड्स एंड गैलेना ये मिनरल सिलिसियस डोलोमाइट में पाए जाते हैं। तो ये थे 11 रॉक मॉन्यूमेंट्स और 3 स्ट्रोमेटोलाइट पार्क्स। तो इस तरह कंप्लीट होता है हमारा 34 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आशा है वीडियो पसंद आया होगा।